नमस्कार प्रेक्षक हो, मी स्वप्नील सावरकर. स्वागत म्हणायचं का? आजचा विषय स्वागतार्ह नाही वाटत. त्याचं कारण असं आहे, कर्नाटकात सरकार काय बदललं आणि पुन्हा एकदा छत्रपती शिवरायांच्या अपमानाची परंपरा सुरू झालेली आहे. हा अपमान कारणं काही असतील, पण हा अपमान करणाऱ्यांचा हिशोब घेणं फार गरजेचं आहे. बागलकोट भागात छत्रपतींचा एक पुतळा जेसीबीने उखडण्यात आला आणि बाजूला करण्यात आला. कारण काय म्हणे? अनधिकृत जागेवर बांधला. आता तिकडे कलम 144 लागू झालंय. कारण असली कृत्य केल्यावर छत्रपती छत्रपतींचे प्रेमी, शिवरायांचे भक्त हे काय शांत राहणार नाहीत ही खरी गोष्ट आहे. पण हा द्वेष आणि या द्वेषाचं राजकारण करण्याचं सुचतं कोणाला आणि कशा करता? काय निमित्त आहे? आता या गोष्टी घडण्यामागे काय कारण आहे? कर्नाटकातल्या निवडणुका झालेल्या आहेत. महाराष्ट्रात आता निवडणूक नाहीये. मग या सगळ्या गोष्टींमागे काय कारण? कोणाचा हा द्वेष जो आहे हा उफाळून येतोय? अर्थात काँग्रेसने जिथे-जिथे सत्तेत आलेली आहे काँग्रेस, तिथे-तिथे त्यांनी हिंदू विरोधी भूमिका घेतल्याचं प्रत्येक वेळी दिसलंय. मग सावरकरांवरचा धडा अभ्यासातून काढून टाकण्याचा उद्योग केलेला आपण पाहिलाय. छत्रपतींच्या हा काय पहिला अपमान नाहीये. छत्रपतींच्या बाबतीत डिसेंबर 2021 मध्येही कर्नाटकात घडलं होतं. काळी शाई फेकण्यात आली होती. आता नुसतं कर्नाटक सोडा, कर्नाटकच्या बाजूला गोव्यात छोटासा गोवा, त्या गोव्यात सुद्धा फादर बोलमॅक्स म्हणून कोणतरी आहे, बोलमॅक्स परेरा यांनी छत्रपतींवर काही कारण नसताना कमेंट पास केली की ते देव झालेत, पण ते प्रत्यक्षात देव नाहीत. आता गरज आहे का या सगळ्या गोष्टींची? एका बाजूला तुम्ही भाजपावर आरोप करताय की भाजप द्वेषाचं राजकारण करतं. असेलही. आपण धरून चालू की भाजपा द्वेषाचं राजकारण करते. पण मग आता काँग्रेसने काय केलं? सत्ता तुमची आहे ना? मग कशा करता छत्रपतींचा पुतळा हटवण्याची दुर्बुद्धी तुम्हाला सुचली? बरं, हा एकच पुतळा अनधिकृत आहे असं म्हणायचं का? मशिदी, चर्चेस या सगळ्या गोष्टी सगळ्या अधिकृतपणे चालू आहेत का? मग सगळ्यांच्याच बाबतीत सर्व धर्म समभाव ठेवा की. पण हे होणार नाही. आपण आज या विषयावर जेव्हा चर्चा करणार आहोत तर कर्नाटकातूनच आपल्यासोबत असणार आहेत हिंदू जनजागृती समितीचे कर्नाटकचे प्रवक्ते मोहन गौडा. मोहन गौडाजी, तुमचं स्वागत. नमस्कार. तुमच्याशी चर्चेला सुरुवात करूया, पण त्यापूर्वी महाराष्ट्रात या घटनेचे काय पडसाद उमटलेत हे आपण थोडक्यात पाहूया. भाजपचे नेते आमदार नितेश राणे यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे ती आपण ऐकूया आणि मग आपल्या चर्चेला सुरुवात करूया. जेव्हापासून कर्नाटकामध्ये काँग्रेसचं सरकार आलंय तेव्हापासून सातत्याने हिंदू विरोधी भूमिका घेण्याचं काम सुरू आहे. हिंदूंवर हल्ले करणं, पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे देणं, लव जिहाद कायदा रद्द करण्याचा प्रयत्न करणं आणि आता तर बागलकोटमध्ये छत्रपती शिवरायांचा पुतळा रातोरात हटवला गेला, ते पण जेसीबीचा वापर केला गेला. हा छत्रपती शिवरायांचा आणि लाखो करोडो शिवभक्तांचा मोठा अपमान आहे. ह्याबद्दल कर्नाटक काँग्रेस सोडा, पण महाराष्ट्राच्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी जे शिवरायांच्या नावाने आपलं राजकारण करतात त्यांनी ह्याबद्दल भूमिका स्पष्ट केली नाही. ह्या पुतळ्याला परत बसवण्याच्या बद्दलची भूमिका स्पष्ट केली नाही, तर त्यांना महाराष्ट्रामध्ये फिरून द्यायचं का ह्याचा विचार आता सामान्य जनता निश्चित पद्धतीने करेल. ऐकलत? आता महाराष्ट्रातही या प्रश्नावरून रान पेटणार आहे. मोहनजी,
तुम्ही आता नितेश राणेंची प्रतिक्रिया ऐकलीत. कर्नाटकात आता काय स्थिती आहे आणि तिथली जनता, तिथले शिवप्रेमी जनता काय म्हणतीये? कल जैसा इस प्रकार का जो प्रतिमा का निकालने का घटना हुआ, इस घटना के विरुद्ध बागलकोट जिला में हिंदू कार्यकर्ता सभी मिलकर उसका विरुद्ध बड़ा प्रमाण में आंदोलन किया है। और आज भी एक नया घटना ध्यान में आया है कि जो 15 अगस्त के दिन मंगलूर में एक स्कूल का हेड टीचर ने, उन्होंने जैसे सभी देशभक्तों का, फ्रीडम फाइटर का उन्होंने घोषणा दिया, उसके साथ उन्होंने सावरकर जी का जय करके उन्होंने घोषणा दिया। बच्चे भी उन्होंने उसका पालन किया। उसके कारण बहुत सारे विरोध हो गया। सावरकर जी का जय आपने कैसे बोले, उसका परिणाम इतना हुआ, उनके बहुत सारे उनको विरोध हो गया, पोषकों का विरोध हो गया, पॉलिटिकल लीडर्स का विरोध हो गया। उसके बाद उनको क्षमा मांगना पड़ा। हमारा देश में 76th इंडिपेंडेंस डे के निमित्त एक देश के महान क्रांतिकारी, महान स्वतंत्र फ्रीडम फाइटर का घोषणा स्कूल में देने से इस प्रकार का विरोध होता है। आज कर्नाटक राज्य में जिस प्रकार का स्थिति ये ध्यान में आता है, एक फ्रीडम फाइटर को इस प्रकार का विरोध करना एक देश विरोधी गतिविधि या घटना ऐसा ध्यान में आता है। जैसा कर्नाटक राज्य में भी इस ऐसे बहुत सारे प्रकरण ध्यान में आता है। जैसा एक रिसेंटली बेंगलोर में एक ब्रिज को सावरकर ब्रिज फ्लाईओवर करके नामकरण करने का एक यहाँ के बीबीएमपी ने उन्होंने नामकरण किया था। उसके बाद यहाँ के जो कांग्रेस लीडर है, यहाँ के जो कई लोग हैं, उसको विरोध किया, उसका इनॉग्रेशन को पोस्टपोन करना पड़ा। मतलब इस देश के लिए जो लड़ाई की है, जो फ्रीडम फाइटर है, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, स्वतंत्र वीर सावरकर हो, उनको एक महाराष्ट्रियन करके उनको उनके बारे में गलत पेमियां प्रसार करना, उनका नाम को बदनाम करना एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। फ्रीडम फाइटर तो देश के लिए लड़ाई किया है, उनका जो बलिदान हमारा देश के लिए किया है, उनका बलिदान केवल महाराष्ट्र के लिए, एक कम्युनिटी के लिए सीमित नहीं है, हमारा देश के लिए है। लेकिन आजकल एक संकुचित, एक नैरो माइंडेड, एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी होने के कारण इस प्रकार का बहुत सारे समस्या ध्यान में आता है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जो बेंगलुरु में था, रिसेंटली जब बेलगांव का इश्यू हुआ था, उस समय यहाँ पुतला का बेंगलुरु में भी उसके बारे में अटैक हुआ था। इस प्रकार का फ्रीडम फाइटर को एक कम्युनिटी को सीमित करना, एक स्टेट के लिए, एक प्रदेश के लिए सीमित करके उसके बारे में एक गलत पेमियां प्रसार करना एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी इसमें ध्यान में आता है। इसमें पॉलिटिकल मुद्दा भी है, ये निंदनीय है। जैसा उन्होंने इलीगल करके बताया, कर्नाटक राज्य में हजारों संख्या में इलीगल बोंगा है, इलीगल स्टैच्यू है, इलीगल आइडल्स रखा है। क्या वो इलीगल करके निकाल सकते हैं क्या? केवल छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला है सोनार गली में जो लोकल कारपोरेशन के जगह में डाला था, उसको एक उनको इलीगल ध्यान में आता है। जैसा अन्य कम्युनिटी का बहुत सारे मजर ध्यान में आता है। बहुत सारे आंदोलन होने के बाद भी बेंगलोर में एक केपीटीसीएल करके एक हाई टेंशन लाइन के नीचे एक इलीगल मस्जिद बना रहे, उसके बारे में विरोध हुआ, कंप्लेंट हुआ, एफआईआर हुआ, फिर भी उसको निकालने का हिम्मत नहीं है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जेसीबी लेकर रातों रात निकाल कर उसको इलीगल नाम पर ध्वंस करने का एक प्रयास, एक निंदनीय, एक बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी इसमें ध्यान में आते हैं। हम इसका खंडन करते हैं। इलीगल है तो सभी का निकालना चाहिए। एक कम्युनिटी का, एक फ्रीडम फाइटर के बारे में इस प्रकार का करना गलत है। मोहन जी, अभी नितेश राणे जी का बाइट आपने सुना। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में घूमने नहीं देंगे, या महाराष्ट्र के कांग्रेस वालों को भी यही सवाल उन्होंने पूछा कि निषेध करोगे कि नहीं करोगे। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता का भांडा फूट गया है और उनकी जो सोच है वो भी सामने आ रही है।
आप हिंदू जन जागृति समिति की तरफ से कर्नाटक में कर्नाटक सरकार से क्या अपील करेंगे और क्या उनके खिलाफ कुछ मोर्चा या ऐसा कुछ करने वाले हैं आप? अभी कर्नाटक सरकार यहाँ कांग्रेस सत्ता आने के बाद बहुत सारे हिंदू कार्यकर्ताओं को गलत गलत प्रकार के फेक केस में उनको अरेस्ट करके उनको जेल में डालने का एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। और कोई भी हम फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कोई भी हम ट्वीट करते हैं तो हमारा देश के संविधान में दिया जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो वाक स्वातंत्र दिया है, उसको उपयोग करके किए है तो उसको अरेस्ट करना, ये सब बहुत सारे घटना हो रहा है। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का भी इस प्रकार का घटना है। हम इसका घटना का खंडन करते हैं। हम कर्नाटक सरकार से आग्रह करते हैं इस पुतला को रिस्टोर होना चाहिए, उसका पुनर्प्रतिष्ठापन वहां होना चाहिए और जो इन्होंने निकाला है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज एक महाराष्ट्र के लिए सीमित नहीं है, ये देश के लिए वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ाई किया है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होता है तो कर्नाटक में भी हम हिंदू नहीं होते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनका जीजाबाई के साथ, दादाजी कोंडादेव के साथ बेंगलुरु में भी आए थे। उनका जो ये जो है हमारा कर्नाटक के लिए भी रिलेशन है। इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिष्ठापन होना चाहिए। उनका आदर्श लेकर भारत में फिर से जैसा एक उत्तम आदर्श राम राज्य का छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थापन किया था, उस आदर्श लेकर हम आगे जाना चाहिए। यहाँ कोई भी पॉलिटिकल इश्यू नहीं बनाना चाहिए, एक कम्युनिटी के लिए सीमित नहीं करना चाहिए। एक फ्रीडम फाइटर को एक अवमानित हुआ इस लेकर इस मुद्दा को लेकर पुनर्प्रतिष्ठा करने के लिए कोशिश सरकार ने करना चाहिए। एक जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज हो या सावरकर जी हो, स्वतंत्र वीर सावरकर जी को भी महाराष्ट्र के सीमित रखने की जो कोशिश ये लोग कर रहे हैं कांग्रेस वाले, लेकिन दूसरी जगह अभी सत्ता तो कर्नाटक में कांग्रेस की है, फिर भी ऐसे इश्यूज रेस करके, ऐसे इश्यूज निकाल के इनको क्या साध्य क्या करना है, क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें कैसा लगता है कि एक जब कांग्रेस सत्ता में आ गया, बहुत सारे घटना हो गया। ये यहाँ बेंगलुरु में एक 5 टेररिस्ट को एक हफ्ता पहले पकड़ने के लिए गए थे। उस संदर्भ में भी वहां पाकिस्तान जिंदाबाद घोषणा दिया। जब कांग्रेस का विजयोत्सव हुआ था बेळगाव में, वहां भी पाकिस्तान जिंदाबाद घटना हुआ है। जैसा यहाँ जो एक धर्मांधा लोग है, इस सरकार को उपयोग करके एक उनका जो एक देश विरोधी गतिविधियां बढ़ाने का एक कॉन्स्पिरेसी है, उनका दबाव के कारण सरकार के अधिकारी लोग, सरकार के कई मिनिस्टर इस प्रकार का जैसा हिंदू विरोधी कृत्य में शामिल होते हैं, ऐसे ध्यान में आता है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार इस घटना के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और एक राष्ट्र पुरुषों को अपमान हुआ है, इसके लिए इस घटना को जो आरोपी है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इस प्रकार का घटना रिपीट ना हो, इसके लिए देखना चाहिए। नहीं तो आगे लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को यहाँ के जो धर्मनिष्ठ लोग हैं उसको सबक सिखाएंगे। मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कर्नाटक से यह सब जानकारी दी और अभी आप आगे क्या करने वाले हैं इस बारे में भी हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थोडक्यात काय, गोवा असो, कर्नाटक असो किंवा आपला महाराष्ट्र असो, ज्या राज्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मुघलांच्या जोखडातून सुरक्षित करण्याचं कार्य केलंय, म्हणजे आज आपण जे काही आहोत ते छत्रपतींमुळे आहोत। आपलं हिंदुत्व टिकलेलं आहे, छत्रपतींमुळे टिकलेलं आहे। आज त्याच छत्रपतींचा, शिवरायाचा अवमान करण्याचं पाप या लोकांकडून घडतंय। त्याला खरं तर राजकीय नेते जसे कारणीभूत आहेत, लांगुल चालनाचं राजकारण यामागे तितकंच मोठ्या प्रमाणात आहे। कशा करता हो तुम्ही या सगळ्या गोष्टी करताय? केवळ मतान करता, एक गठ्ठा मतान करता? साध्य होणार नाही।
कारण आता मतदार राजा जो आहे तो शहाणा झालाय. अर्थात कर्नाटक जरी अपवाद ठरला असला तरी इतर राज्य आणि देश या सगळ्या द्वेषाच्या राजकारणाला बळी पडणार नाही, हे लक्षात ठेवा. नेत्यांनी कोटावर जानवं घालून हिंदुत्व जपण्यापेक्षा किंवा दाखवण्यापेक्षा मनातून तुमचा खरा हिंदुत्ववाद वागण्यातून, कृतीतून दाखवा. सर्व धर्म समभाव जर म्हणत असाल, तुमचं सेक्युलरिझम जर म्हणत असाल, तर ते वर्तनातून दाखवा. आपले धर्म घरात ठेवा. बाहेर हिंदुस्थानी म्हणूनच, भारतीय म्हणूनच सर्वांनी एकत्र या, हे वागून दाखवा, कृतीतून करून दाखवा. तरच देशप्रेमी म्हणून तुमचे ओळख टिकेल. अन्यथा या द्वेषाच्या राजकारणातून फक्त फूट, दंगली आणि सगळा नकारात्मक परिणामांना आपल्याला सामोरं जावं लागणार आहे. राष्ट्र, धर्म आणि समाज यावर होणाऱ्या आक्रमणांना वाचा फोडण्याकरता आम्ही कायम असे विषय हातात घेत राहू आणि तुमच्या पुढे येत राहू. तुम्हाला हा आजचा एपिसोड कसा वाटला हे आवर्जून कमेंट बॉक्स मध्ये कळवा. आवडला तर फॉरवर्ड करा, चॅनेलला सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेजलाही लाईक करा. धन्यवाद.